Good morning, class. Let's start. So last class हम डिस्कस कर रहे थे ली चैटले प्रिंसिपल. आप लोगों ने वॉल्यूम वाला तो कंप्लीट कर ही दिया होगा. Last class we had discussed these many factors: addition of product or reactant, removal of product or reactant, increase in volume. ठीक है. Increasing volume जो है वो अलग तरीके से अफेक्ट करता है depending on what is the delta n of the reaction. एंड यहाँ पे डेल्टा एन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसमें काउंट करो सिर्फ गैसियस पार्ट, ठीक है, या फिर सिर्फ एक्वस पार्ट. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका सॉलिड पार्ट है या जो भी लिक्विड पार्ट है उस पार्ट को हम काउंट नहीं करते हैं. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस इंक्रीज इन वॉल्यूम, वी हैव डिस्कस डिक्रीज इन वॉल्यूम. ऑब्वियसली डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स होगा. यहाँ तक तो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा. यस नो? ओके. ठीक है. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द फैक्टर्स हियर. We are continuing with the factors here. Now the next factor, seventh factor, ठीक है, is your increase in pressure. ठीक है, increase in pressure. अब increase in pressure का मतलब हमेशा क्या होता है? बेसिकली देखो, pressure and volume डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ. करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा होगा, बताओ. करेक्ट, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा. तो जो इफेक्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम का है एग्जैक्टली सेम इफेक्ट जो है वो इंक्रीज इन प्रेशर का होगा. ठीक है, दैट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम बैकवर्ड, नो चेंज फॉरवर्ड. तो इंक्रीज इन प्रेशर का भी एग्जैक्टली सेम, बैकवर्ड, नो चेंज एंड फॉरवर्ड. समझ में आया है सभी को? ठीक है. ऑब्वियसली हैव टू कीप इन माइंड द डेल्टा एन के हिसाब से. ठीक है. उसके अलावा ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट, दैट इज योर डिक्रीज इन प्रेशर. डिक्रीज इन प्रेशर. नाउ डिक्रीज इन प्रेशर इज एग्जैक्टली सेम एज वॉल्यूम का इंक्रीमेंट. यहाँ पे दिस इज सेम एज वॉल्यूम का डिक्रीज, यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट. तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, फॉरवर्ड, नो चेंज एंड बैकवर्ड. तो यहाँ पे हमने मोल्स थोड़ी ना लिया है, यहाँ पर तो हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बता रहे हैं ना. कंप्लीट हो गया. ठीक है. Next factor is your addition of catalyst. Next factor is your addition of catalyst. ठीक है, बताओ. ये वाला चलो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये वाला हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए आप लिख लो, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कॉजेस नो चेंज. ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रिएक्शन को फास्टर करता है. ठीक है, लेकिन एक कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी फास्टर करता है, वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्टर करता है. ठीक है, एंड ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों को इक्वल अमाउंट से फास्ट करता है. ठीक है, एंड सिंस दोनों को इक्वल अमाउंट से फास्ट करता है, which is why the net result is still the same. ठीक है, कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, वो दोनों को ही इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता है, which is why there is no net change. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. Now this one is an important one. ठीक है, this one is an important one, that is addition of inert gas. Addition of inert gas. यहाँ पे दो कंडीशन होता है. ठीक है, the first condition is at constant pressure. ठीक है, the second condition is at constant volume. ठीक है, पहले आप इतना लिख लो, addition of inert gas at constant pressure and at constant volume. लिख लिया क्या आप इस सभी ने? ठीक है, अब देखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? वी कैन टेक एनी एग्जांपल. सपोज करो कि हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, सपोज करो कि हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं. इन दिस केस ऑब्वियसली डेल्टा एन इज, बताओ, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0. क्या है यहाँ पे? करेक्ट, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं, ठीक है, आप सभी ध्यान दो, अगर मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं, ठीक है, एट
कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या है कि इस वेसल में जो है रिएक्शन हो रहा है, आपका A गिव्स यू टू बी रिएक्शन हो रहा है, एंड मैंने इसमें इनर्ट गैस जो है वो ऐड किया है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ पे अटेंशन, इनर्ट गैस मैंने अब ऑलरेडी बोल दिया इनर्ट, ठीक है। अब अगर इनर्ट है तो क्या ये आइदर ए या बी, इन दोनों में से किसी से रिएक्ट करेगा क्या, ठीक है। इनर्ट गैस बाय डेफिनेशन वो ना ही ए के साथ रिएक्ट करेगा ना ही वो बी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो ए का कॉन्सेंट्रेशन या बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को ही अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट आपको एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है। अब देखो अगर एक वेसल में, ठीक है, आइडियली अगर मैं एक वेसल में एडिशनल गैस डाल रहा हूं, ठीक है, एडिशनल गैस डाल रहा हूं, तो प्रेशर क्या करना चाहिए बताओ। अगर आप अपने साइकिल के टायर में हवा भरवाते हो तो उसका प्रेशर क्या करता है, ठीक है, उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, राइट। बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन कर सकते हो, व्हेन यू आर एडिंग मोर गैस बट द प्रेशर इज स्टिल कांस्टेंट, हाउ कैन यू डू दैट, यू कैन सिंपली डू दैट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। जब आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो मोर गैस ले सकता है एट द सेम प्रेशर, ठीक है। देखो, सो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो आपका एन पार्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बट आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि नेचुरली आपका क्या पार्ट बढ़ रहा होगा, आपका वॉल्यूम पार्ट जो है वो बढ़ रहा होगा, ऐसा नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि whenever you add an inert gas at constant pressure, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट इज ऑल्सो सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम का क्या इफेक्ट था, टुवर्ड्स मोर गैसेस था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड, नो चेंज, एंड बैकवर्ड, ठीक है, लिख लो। लिख लिया, समझ में आया सभी को, करेक्ट। नो चेंज मतलब वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे ही है। क्या इंक्रीजिंग वॉल्यूम में 2 पाउंड्स था, क्या क्या 2 पॉइंट्स था, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है रिएक्शन गोज टुवर्ड्स मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि जिस तरफ ज्यादा गैसेस है आपका रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है। जैसे कि देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, रुको, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, H2 गैस प्लस Br2, ब्रोमीन का स्टेट क्या है बताओ, करेक्ट, ब्रोमीन का स्टेट तो लिक्विड है, ठीक है, गिव्स 2Br गैस। अब लेफ्ट साइड में कितने मोल्स ऑफ गैसेस है इन टोटल बताओ, लेफ्ट साइड में कितने गैस, लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है, राइट साइड में कितने हैं, 2 है। तो व्हेन यू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है, द रिएक्शन गोज टुवर्ड्स मोर गैसेस, ठीक है, तो आपका रिएक्शन जो है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, करेक्ट, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड और टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। यहीं पर ही इंस्टेड अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज का मतलब वॉल्यूम क्या है बताओ, वॉल्यूम का डिक्रीज, यानी कि रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस गैसेस, यानी कि अब आपका रिएक्शन जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट या बैकवर्ड या टुवर्ड्स द रिएक्टेंट जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास रिएक्शन में इनर्ट गैस दे दिया गया है उसका मतलब यही है कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। इनर्ट गैस बाय डेफिनेशन इज विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो क्या होता है, सेम चीज, अगर आपका कोई भी रिएक्शन है ए गिव्स यू बी, ठीक है। एक तो आप लोग ना डाउट्स बाद में पूछा करो, आप लोग सवाल ज्यादा पूछते हो सोचते कम हो, चुपचाप सुनो अभी,
ठीक है, देखो आपका रिएक्शन जो है दैट इज A गोज टू B। ठीक है, ये आपका कोई भी एक वेसल में रिएक्शन हो रहा है। जब आप इसमें कोई भी एक इनर्ट गैस ऐड करते हो, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इनर्ट गैस अगेन बाय डेफिनेशन ना ही वो A के साथ रिएक्ट करेगा ना ही वो B के साथ रिएक्ट करेगा, यस और नो। ठीक है, A के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, B के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि मोल्स ऑफ A इज अनचेंज, उससे फर्क नहीं पड़ता आप 2 भी लो 3 भी लो 2 लो, डजंट मैटर। मैंने तो कोई भी एक रैंडम रिएक्शन बोल दिया ना। अरे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? डज नॉट रिएक्ट, एज सिंपल एज दैट। अब अगर ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका अमाउंट चेंज कैसे होगा? भैया आपके पास 10 रुपए थे, अगर आपने ना खर्चे किए ना आपको मिले तो कितने रहेंगे? तो फिर व्हाट इज सो डिफिकल्ट टू प्रोसेस अबाउट दिस? एनीवेज ध्यान दो, कहां पे था मैं? देखो आपके पास एक वेसल में आपने इनर्ट गैस ऐड किया। अगेन इनर्ट गैस बाय डेफिनेशन विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। अब अगर आपका रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हो, आपने एक रैंडम इनर्ट गैस ऐड कर दिया, तो क्या प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, तो मोल्स ऑफ ए चेंज नहीं हुआ, मोल्स ऑफ बी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया गया दैट इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो नेचुरली प्रेशर भी क्या होगा? अरे प्रेशर भी कांस्टेंट ही, प्रेशर भी कांस्टेंट ही आएगा। जब ये सब कुछ कांस्टेंट है तो ये एक चीज कैसे चेंज करेगा? ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, मोल्स हैज नॉट चेंज्ड बिकॉज नन ऑफ इट हैज रिएक्टेड, तो आपका ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब आप Kp लिखते हो विच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इन दिस केस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, तो क्या इन दोनों में से कोई भी टर्म चेंज हुआ है? इन दोनों में से कोई भी टर्म चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी टर्म चेंज नहीं हुआ है तो आपका QC जो है दैट इज स्टिल इक्वल टू Kp, ठीक है। And if Q is equal to K, which means that the reaction is still at, correct, the reaction is still at equilibrium, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर, ठीक है, कि अगर आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं करता है, योर रिएक्शन स्टेज एज इट इज, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखो क्या हुआ कि कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट का प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके मोल्स चेंज नहीं हुए, उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नथिंग, ठीक है। इन दिस केस आपका रिएक्शन जो था वो जैसे है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम कंडीशन जो है वो स्लाइटली चेंज करते हैं, करेक्ट। एन जो है वो इंक्रीज करेगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो एन जो है वो इंक्रीज करेगा बट एन ऑफ द टोटल गैस इंक्रीज करेगा ना, ठीक है, पी टोटल जो है वो इंक्रीज करेगा, बट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी है वो तो चेंज नहीं होगा ना। एंड हम केपी जब हम लिखते हैं तब तो हम सिर्फ पार्शियल प्रेशर को इंक्लूड करते हैं ना। So the additional pressure is because of pressure of inert gas, but not because of change in pressure in A or B. ठीक है। Now change in temperature. Now this is slightly different. तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम कंडीशन जो है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। कंडीशन देखो कैसे चेंज करेंगे कि इन वन केस आपका रिएक्शन का डेल्टा H एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा H अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है या अब्सॉर्ब हो रहा है, बताओ। वेरी गुड, डेल्टा H ग्रेटर देन जीरो, सो एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। एनीथिंग इन इज पॉजिटिव, ठीक है। एक और केस में आपका डेल्टा H जो है वो जीरो है एंड एक और केस में आपका डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली नो एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली योर एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ठीक है, पे अटेंशन, पे अटेंशन। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि सपोज करो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आइस गोज टू वाटर, ठीक है।
एंड रिवर्सिबल। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है एंड वाटर जो है वो भी आइस में कन्वर्ट हो सकता है। यस और नो? ठीक है, नाउ व्हेन आइस गोस टू वाटर, डज इट अब्सॉर्ब एनर्जी और डज इट रिलीज एनर्जी? ठीक है, ऑब्वियसली इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी। जब आइस जो है वो वाटर में जाता है तो उसके लिए आपको आइस को हीट करना पड़ता है। ठीक है, सो इन दिस केस माय डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। यस और नो? ठीक है, अब आप खुद ही समझो। ठीक है, योर क्वेश्चन इज अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा बताओ? व्हाट विल आई गेट इन ग्रेटर क्वांटिटी? करेक्ट। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्लियरली आपने एनर्जी सप्लाई जो है वो ज्यादा किया। ठीक है, तो अगर ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया तो यानी कि उसको ज्यादा एनर्जी अब अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। yes or no, because we have to minimize the source of the disturbance। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया तो आपको ज्यादा एनर्जी अब कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एकदम फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोवाइड किया तो उसी रिएक्टेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, मोर एनर्जी, सो एनर्जी हैज टू बी कंज्यूम्ड, सो रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप समझ ही गए। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे जाएगा फॉरवर्ड, यहाँ पे अब आप बता ही सकते हो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नो चेंज एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज वाला कर दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज वाला तो आप समझ ही गए हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा बैकवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा नो चेंज, यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, देर इज अ रादर इजी वे टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, आप यहाँ पे एक टेबल बना लो। ठीक है, सो दिस इज योर डेल्टा एच। delta H is positive, delta H is negative, that is delta H is positive, delta H is negative। ठीक है, and on this side we have temperature। ठीक है, टेम्परेचर इज पॉजिटिव, टेम्परेचर इज नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है या टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो जब ये भी पॉजिटिव था एंड ये भी पॉजिटिव था तो आप ये समझो कि ये आपका पॉजिटिव ही आया। ठीक है, टेक फॉरवर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, टेक फॉरवर्ड एज पॉजिटिव, तो बाकी का तो हो ही गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको सिर्फ उल्टा करते जाना है। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर इट बाय दिस वे। ठीक है, कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, नेगेटिव जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लिख लो। अब आपके फैक्टर्स जो है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, योर फैक्टर्स आर डन, सो यू कैन डू इट वेरेवर यू वांट टू डू। ठीक है, टेम्परेचर वाज द लास्ट फैक्टर। ठीक है, डेल्टा एच जो है वो ये पार्ट हुआ और टी जो है वो ये पार्ट हुआ। तो चेंज इन मोल्स तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया ना। चेंज इन मोल्स तो हमने ऑलरेडी ऊपर ही काउंट कर लिया ना, वो तो चेंज इन एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ रिएक्शन, वो तो हमने ऑलरेडी ऊपर काउंट कर लिया है। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ याद रखने के लिए, आप वैसे तो इस सी यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, बस मैंने इसी चीज को जो है टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो बस मैंने इसी चीज को जो है टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम चीज टेबल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इज इट कंप्लीट? कंप्लीट हो गया सभी का? H is not equal to N, but in case of temperature N से फर्क नहीं पड़ता है। in case of temperature उस रिएक्शन का एनर्जी चेंज क्या है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर के केस में मोल्स का कोई रिलेशन नहीं है, या टेम्परेचर के केस में मोल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
इज इट कंप्लीट? ओके, सो चलो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है या फर्स्ट एग्जांपल जो है, आपको सिर्फ यही बताते बताते जाना है कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ठीक है? द फर्स्ट एग्जांपल दैट हैज बीन गिवन टू यू इज N2 plus 3H2, ठीक है, gives you 2NH3. All of these are obviously gases, ठीक है, all of these are obviously gases. आपको सिर्फ ये बताते जाना है कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड, ठीक है? वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, बताओ बताओ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, रिएक्शन शिफ्ट्स इन द, करेक्ट, रिएक्शन जो है वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है? सेकेंड पार्ट, ठीक है, एडिशन एडिशन ऑफ H2, बताओ कहाँ जाएगा, बताओ? मैंने रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है, रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो फिर आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड, ठीक है? थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ N2, बताओ ठीक है, बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, एक और चीज, डेल्टा H इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेल्टा H इज पॉजिटिव। फोर्थ वन, एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता था, बताओ पहले, इसका मतलब क्या होता था? करेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो दिस गोज टुवर्ड्स मोर गैसेस, ठीक है? तो ये आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड, ठीक है, ये आपका रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। ओके, नाउ दिस वन इज अ स्लाइटली ट्रिकी वन, आप सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? एडिशन एडिशन ऑफ HCl, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, आप सोचो पहले कि यहाँ पे होगा क्या, कि अगर आप HCl ऐड करते हो तो होगा क्या? उससे फर्क नहीं पड़ता, HCl जनरली गैसेस स्टेट में ही होगा, करेक्ट? जब आप HCl ऐड करते हो, वेरी गुड, जब आप HCl ऐड करते हो तो क्या होगा कि NH3 एंड HCl जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है? यानी कि मेरे सिस्टम में या वेसल में क्या होगा कि NH3 का क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगा, ये सुनो, ठीक है? NH3 का क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज रिमूवल ऑफ NH3, ठीक है? एंड इफ यू आर रिमूविंग NH3 देन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा? करेक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो एडिशन ऑफ HCl का मतलब क्या हुआ कि NH3 will react with HCl, ठीक है, to give you NH4Cl. इसका मतलब क्या हुआ कि NH3 is being removed, NH3 is being removed, ठीक है, which means my reaction will shift in the forward direction. समझ में आ रहा है सभी को? क्या नहीं समझ में आया बताओ? HCl NH3 के साथ रिएक्ट करता है, ये चीज तो आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, ठीक है? अगेन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हेन अ रॉड डिप्ड इन HCl इज ब्रॉट नियर द माउथ, ब्ला ब्ला ब्ला, ध्यान में आया? ठीक है, सो इन दिस केस आपको ये तो ध्यान में होना ही चाहिए कि NH3 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो NH3 का क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, NH3 का क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है तो आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है? मैं बिल्कुल भी पिछले पॉइंट्स रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ये सब आपको नोट्स में लिखवा दिए गए हैं, ठीक है? यू नीड टू रिवाइज। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप देखो, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन वन, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है?
अब यहाँ पे वाटर एडिशन से देखो क्या होगा, अगेन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिटवीन N2H2 एंड NH3 इसमें से कौन सा है जो कि वाटर में हाईली सॉल्युबल है? करेक्ट, यू हैव ऑलरेडी गॉटन द पॉइंट कि यहाँ पे NH3 जो है दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपको याद होगा तो आपने अगेन 10th क्लास में इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, that was called as what fountain experiment? Correct, that was called as a blue fountain experiment। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, सो यहाँ पर भी अगेन देखो, जब आप H2O ऐड कर रहे हो तो एसेंशियली क्या हो रहा है कि यहाँ पे NH3 जो है, कोई बात नहीं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि H2O जो है वो सिर्फ NH3 को अब्सॉर्ब कर रहा है या सिर्फ NH3 को डिसॉल्व कर रहा है, N2 and H2 को डिसॉल्व नहीं कर रहा है। अगेन दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज NH3 इज अब्सॉर्ब्ड और NH3 इज रिमूव्ड। ठीक है, अगेन अगर आप प्रोडक्ट ही रिमूव कर रहे हो तो आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बताओ? करेक्ट, अगेन आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तो आपको पता ही है, वॉल्यूम इंक्रीज। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज यानी कि टुवर्ड्स मोर गैसेस। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास 4 गैस है, राइट साइड में आपके पास 2 गैस है। एमी क्या है यहाँ पे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एम आप नियॉन ऐड करो, जीनोन ऐड करो, क्रिप्टन ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, now of course there can be many other factors such as addition of okay, so addition of iron slash molybdenum, बताओ, एडिशन ऑफ आयरन स्लैश मोलिब्डेनम, ये यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है बताओ? करेक्ट, सो दिस इज द कैटलिस्ट हियर। आपको याद ही होगा कि in the production of ammonia we use iron catalyst with molybdenum as promoter। ठीक है, बट एडिशन ऑफ कैटलिस्ट के केस में द रिएक्शन shows, बताओ, it shows no change। ठीक है, it shows no change। ओके, एंड फाइनली अगर सपोज करो कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी आपको पॉजिटिव दिया हुआ है एंड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, योर रिएक्शन शुड शिफ्ट इन दी, करेक्ट, योर रिएक्शन शुड शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कॉपी कर लो, यस, एडिशन ऑफ H2O इज फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो सो दिस इज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज क्लियरली पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या बोला कि पॉजिटिव इज फॉरवर्ड, नेगेटिव इज बैकवर्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी ने कॉपी कर लिया? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल देन। ठीक है, ध्यान दो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नेचुरल स्टेट इज, करेक्ट, सॉलिड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का नेचुरल स्टेट इज सॉलिड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो सॉलिड एंड CO2 इज गैस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अभी एक कंडीशन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये कंडीशन क्यों दिया जा रहा है ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको कंडीशन दिया जा रहा है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, आपको इसका यूज जो है वो आगे समझ में आएगा। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, जब मैंने आपको पूछा कि कॉपी कर लिया क्या, तो अब आप क्यों नहीं बोलते हो? ये तो आपको याद होना चाहिए, हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। ये अगर आपको याद नहीं है तो चलो ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे ही। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया गया है रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस जो है वो आपको आगे समझ में आएगा। नाउ अगेन सॉरी अगेन वी हैव टू प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन, यहाँ पे ऑब्वियसली डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम चीज यही बताना है कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। कंडीशन 1, ठीक है, एडिशन एडिशन ऑफ CaCO3, बताओ, ये वाला हम आगे डिस्कस करेंगे। बताओ एडिशन ऑफ CaCO3 रिएक्शन विल, बताओ, बताओ क्या आना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं फॉरवर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं नो चेंज। क्या आना चाहिए बताओ, विच इज द करेक्ट वन। करेक्ट, ये चीज सॉलिड है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर मैं Kp लिखूंगा तो Kp के केस में तो सिर्फ CO2 का ही टर्म आएगा, ठीक है, ना ही मेरा इसका टर्म आएगा ना ही इसका टर्म आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से मेरा रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज द रिएक्शन इज चेंजेस इन CO2, ठीक है। तो एडिशन ऑफ CO3 विल कॉज नो चेंज, ठीक है। सेकेंड, सपोज करो कि आप इंस्टेड कर रहे हो रिमूवल ऑफ CaO, बताओ, रिमूवल ऑफ CaO, बताओ, अगेन यहां पर क्या आ जाएगा, नो चेंज, ठीक है। थर्ड, वॉल्यूम का डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी, सोच समझ के बोला करो, जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, रिएक्शन शुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेस गैसेस, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस 0, यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस 1, ठीक है। कहां पे शिफ्ट करेगा बताओ, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ क्रिप्टन, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताओ, बताओ, ठीक है, नो चेंज ऑब्वियसली, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ 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 क्या सोचा जाए, ठीक है, चलो सेम चीज ही है, एडिशन ऑफ जीनन, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, बताओ, एडिशन ऑफ जीनन एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज वॉल्यूम का इंक्रीज, ठीक है, दिस इज सेम एज वॉल्यूम का इंक्रीज। सो अगर ये चीज वॉल्यूम का इंक्रीज है यानी कि टुवर्ड्स मोर गैसेस, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली योर रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, ओपनिंग द वेसल, ठीक है, ओपनिंग द वेसल, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमने ये कंडीशन डाला है, हमने ये कंडीशन डाला है कि आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, कैसे इंक्रीज किया डजंट मैटर, ठीक है, कैसे इंक्रीज किया डजंट मैटर, ओपनिंग द वेसल, ठीक है, कि पहले वेसल जो था वो आपका क्लोज कंटेनर था, ठीक है, इनिशियली वेसल वाज अ क्लोज कंटेनर, नाउ द वेसल हैज बीन ओपनड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेसल ओपन करने का मतलब क्या है, या यहाँ पे ने आपको क्लोज वेसल क्यों दिया था, ठीक है। अगर आपने वेसल ओपन कर दिया यानी कि आपका CO2 जो है वो तो आपका एस्केप करता जाएगा, यस और नो, ठीक है। और अगर आपका CO2 जो है वो एस्केप करता जाएगा, विच मीन्स दैट इट इज प्रैक्टिकली सेम एज, बताओ, करेक्ट, इट इज प्रैक्टिकली सेम एज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इज प्रैक्टिकली सेम एज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। और अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपने रिमूव कर दिया तो आपका रिएक्शन जो है वो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो, बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्लियरली फॉरवर्ड, कॉपी कर लो।
क्योंकि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इसका पार्शियल प्रेशर को चेंज नहीं करता है, ठीक है, विच इज वाई देर इज नो चेंज। 6 पॉइंट इज ओपनिंग द वेसल, ठीक है, 6 पॉइंट इज ओपनिंग द वेसल। तो अगर आप वेसल ओपन करोगे, अगर आप कोई वेसल, ये वेसल क्लोज था, आपने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, तो गैसेस तो एस्केप करेंगे ना। भैया आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खोली है, तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल जैसे आप खोलते हो तो सारा CO2 जो है वो एस्केप करता है, ठीक है। आपके घर वाले झाड़ते हैं, बोलते कि भाई ढक्कन बंद करके रखो, ठीक है, एग्जैक्ट सेम थिंग। हाँ ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होगा, बट द पॉइंट हियर इज कि CO2 तो रिमूव हो जाएगा ना। कॉपी कर लिया। जब मैंने आपको बताया आपने सुना नहीं, ठीक है। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव हियर, डेल्टा एच इज नेगेटिव हियर, ठीक है। टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान दो, ठीक है। सो टेम्परेचर पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर नेगेटिव मतलब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इज योर फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप लाइफ में फॉरवर्ड जा रहे हो तो आप लाइफ में पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है। आप लाइफ में अगर बैकवर्ड जा रहे हो यानी कि आप लाइफ में नेगेटिव कर रहे हो, ठीक है। बाकी का तो आपको समझ में आ ही गया। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी कि आप लाइफ में पीछे जा रहे हो, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। अब तो याद रह जाएगा। लास्ट का प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद को ही देख लो, ठीक है। अभी आप 11 में हो, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आप आगे जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो यहीं पे रहोगे। एनीवेज, कॉपी कर लिया। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर। कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक? Okay, let's take one more example. H2 gas plus Cl2 gas giving you 2HCl also gas, ठीक है। सेम चीज, ठीक है, सिमिलर चीज ही है, आपको ऐसा कुछ खास डिफरेंट तो है नहीं ये। सो फर्स्ट इज लेट्स से वॉल्यूम का इंक्रीज, बताओ वॉल्यूम का इंक्रीज, जल्दी जल्दी, ठीक है। वॉल्यूम का इंक्रीज करने पे, ठीक है, नो चेंज। सेकंड, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताओ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, नो चेंज। अच्छा यहाँ पे डेल्टा एच इज नेगेटिव, ठीक है। थर्ड पार्ट, एडिशन ऑफ H2, ठीक है, बताओ क्लियरली फॉरवर्ड, ठीक है। फोर्थ पार्ट, एडिशन ऑफ वाटर, बताओ। अगेन अगर मैं वाटर यहाँ पे ऐड करता तो होगा क्या, पहले आप ये बताओ। करेक्ट, अगर आप वाटर ऐड करते हो तो HCl जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। HCl जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा, और अगर HCl जो है वो डिसॉल्व कर गया यानी कि दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज, दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज, बताओ अगर आप HCl को डिसॉल्व कर रहे हो, करेक्ट, दिस इज प्रैक्टिकली सेम एज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज सेम एज रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, तो यानी कि अगेन आपका रिएक्शन जो है वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। सो लेट्स से इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बताओ यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ओवरऑल लाइफ में आप पीछे जा रहे हो, दैट इज योर बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ Cl2, बताओ
ठीक है, अब तो आपको समझ में आएगी, अब तो ये चीज रिपीटेटिव हो गया बैकवर्ड। और क्या बच गया जी, एडिशन ऑफ सम कैटलिस्ट। ठीक है, बताओ। नो चेंज, कॉपी कर लो। ठीक है, अब तो आपको ये चीज जो है कंप्लीटली समझ में आ ही गया है। ए समझ में नहीं आया, वॉल्यूम इंक्रीज यानी कि इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर गैस। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कितने गैस है? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2 गैस, राइट हैंड साइड में आपके पास है 2 गैस। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, कौन सा ग्रेटर है बताओ? ठीक है, सेम ही है, सेम ही है, इसलिए आपका यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। ओके, मैंने दिया है, क्यों हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने दिया है। ठीक है, ई पॉइंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो नेचुरली यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्शन शुड शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि भाई वाटर गिव्स यू आइस। अब अगर आप इसको हीट करोगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो नेचुरली रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, बैकवर्ड जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में डेल्टा एच जो है वो गिवन होगा। यस, कोई भी रिएक्शन में डेल्टा एच जो है वो गिवन होगा। तो डेल्टा एन तो आप निकाल ही सकते हो, डेल्टा एन यहाँ पर तो 0 है, दिस इज 2 हियर, दिस इज 2 हियर, ऑब्वियसली 0 है। एफ पॉइंट रिमूवल ऑफ Cl2, क्या हुआ इसमें? आपने Cl2 को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप लोग जो है खाली क्लास में बैठ रहे हो बिना पिछले क्लास का पढ़े हुए। यू नीड टू रिवाइज रेगुलरली, यू हैव टू रिवाइज एवरी डे रेगुलरली। भाई जो भी पढ़ाया गया है पिछले क्लास, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चैप्टर्स कवर हो गए हैं, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिवाइज। ठीक है, केमिस्ट्री में क्लोज टू 30 चैप्टर्स है। ठीक है, देयर आर क्लोज टू 30 चैप्टर्स एंड एट दिस पॉइंट योर क्लासेस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 6 मंथ्स। तो भाई आपको याद होना चाहिए कि जो चीज आपको मई में पढ़ाया या जून में पढ़ाया या जुलाई में पढ़ाया, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिवाइज इट, बिकॉज मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, अभी अभी मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, एंड देन we'll come on to organics. So I will not be revising atomic structure and mole concept and gaseous state and thermodynamics. ये आपको खुद से रिवाइज करना है। अरे भाई 30 की जगह 29 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो भी कम थोड़ी ना है। इज इट डन? ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला मैं करूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल ही होगा। ठीक है, लेट्स से कि आपको एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि A गोज टू B। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया है कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? A का क्या वैल्यू चाहिए बताओ? ठीक है, चलो A का वैल्यू मैंने दे दिया 3 मोलर। ठीक है, B का क्या वैल्यू चाहिए बताओ? कुछ एक अच्छा सा वैल्यू बताओ। बी का चलो ठीक है, हमने दे दिया 9 मोलर। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? फॉर एग्जांपल रिएक्शन इज A गोज टू B, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 3 मोलर, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज लेट्स से 9 मोलर। ठीक है, द सो उसके आगे देखो क्या दिया हुआ है? एट इक्विलिब्रियम लेट्स से 2 मोल्स, नहीं, 2 मोल्स ऑफ A was added to the vessel, was added to the vessel। ठीक है, what is the concentration of A and B
व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, पहले आप फटाफट क्वेश्चन लिख लो। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, फटाफट पहले आप क्वेश्चन लिख लो। इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि रीएस्टैब्लिश्ड में डबल ई आएगा या सिंगल ई आएगा। ठीक है, तो हम री हाइफन एस्टैब्लिश डाल देते हैं, सिंगल ई। ठीक है, रेस्टैब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज मैं देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1 लीटर। What is the concentration of A and B? What is the concentration of A and B? हाइफन वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा था ना? हाँ, ठीक है, चलो ये आप इंग्लिश टीचर को पूछना कि रीएस्टैब्लिश्ड में सिंगल ही होता है या डबल ही होता है, वो बेटर बता पाएंगे। लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? ठीक है, लिख लिया। ओके, सो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, सो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A गिव्स यू B। ठीक है, तो इससे आप के सी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सो क्लियरली वी हैव टू टेक के सी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इनिशियली जब ये इक्विलिब्रियम पे था, इन दैट केस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वाज 3 मोलर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वाज 9 मोलर। ठीक है, तो यहाँ से मैं Kc का वैल्यू जो है वो तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, सुन लो पहले। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं Kc का वैल्यू निकाल सकता हूँ। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स ऑफ A वाज एडेड, यानी कि अब मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। ठीक है, 2 moles of A was added, यानी कि I have added reactant। ठीक है, मैंने reactant जो है वो ऐड किया है, और अगर मैंने reactant ऐड किया है तो clearly my reaction will shift in the forward direction। this is important। ठीक है, क्यों important है अभी हम देखेंगे। so my reaction will clearly shift in the forward direction। ठीक है, now find the concentration of A and B when equilibrium is re-established। ठीक है, सो अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन से मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। सबसे पहली बात कि भाई A गिव्स यू B, यानी कि क्लियरली मुझे Kc लिखना है, एंड Kc का वैल्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, बट Kc इज ओनली वैलिड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड आपको जो डेटा भी दिया गया है दैट इज आल्सो एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो मेरा Kc का वैल्यू जो है वो 3 है। नाउ रिमेंबर, अब आप याद करो कि Kc जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज करेक्ट, दैट इज योर टेम्परेचर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे Kc का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। Kc का वैल्यू जो है वो एज इट इज 3 ही रहेगा। क्या पहली बात ये सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग देखो, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन वाज 3। ठीक है, ध्यान दो, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन वाज 3, इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन वाज 9। अब देखो 2 मोल्स ऑफ ए मैंने एडिशनल ऐड किया, वॉल्यूम इज 1 लीटर। ठीक है, तो यानी कि 2 मोल्स 1 लीटर, यानी कि मेरा मोलारिटी कितना हो गया, 2 मोलर हो गया। ठीक है, तो 3 तो ऑलरेडी था, मैंने 2 और एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है, सो right now when the equilibrium has not been established or there is no net change, कि अभी तक चेंज स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 5, इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 9। ठीक है, राइट नाउ। ठीक है, अब जो हमने जस्ट डिस्कस किया कि रिएक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बताओ। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, तभी आप मतलब बिकॉज यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप यहाँ पे लिखोगे -x, यहाँ पे आप लिखोगे +x। ठीक है, आप 1 मिनट सोचो पहले, अगर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? करेक्ट, आपका रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करना चाहिए, एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या करना चाहिए, बताओ,
प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी वर एबल टू डिटरमाइन कि द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, विच इज व्हाई वी वर एबल टू डिटरमाइन कि यहाँ पर जो है 5 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पर जो है 9 प्लस एक्स आएगा। अब आपको यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का इंपॉर्टेंस समझ में आया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज प्रैक्टिकली कंप्लीट, ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाँ ऑब्वियसली आप सेम टर्म्स में ही लोगे ना, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑब्वियसली आप कॉन्सेंट्रेशन ही लोगे, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। होमोजेनस यूनिट्स ऐसे कुछ एक था ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि भाई आप टेम्परेचर से टेम्परेचर ही सब्सट्रैक्ट करोगे, टेम्परेचर से प्रेशर थोड़ा ना सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। सेम थिंग यहाँ पे, अब देखो केपी का वैल्यू क्या है, बी बाई ए है, बी का ध्यान दो, बी का अब अमाउंट क्या है, बी इज 9 प्लस एक्स, ठीक है, ए का अब अमाउंट क्या है 5 माइनस एक्स, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। सो 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 3x, और 4x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब अगर x मेरा 1.5 आ गया, यानी कि मेरा a का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बताओ, 3.5 आ जाएगा, ठीक है, एंड b का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बताओ, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑब्वियसली चेक इट वंस अगेन कि आपने कैलकुलेशन करेक्ट किया है नहीं, कि आप इस वैल्यू को लेके चेक कर सकते हो कि भाई अगर मैं 10.5 बाय 3.5 को डालता हूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, विच मींस दैट माय कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है। पहले आप कॉपी कर लो इस चीज को, कॉपी कर लिया, सभी ने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लो। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो उसमें आप माइनस करोगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा, इसलिए उसमें आप प्लस करोगे, ठीक है। हाउ फॉरवर्ड, वेरी गुड, हाउ फॉरवर्ड, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ए डाला है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ए, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, सो दिस इज एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, इज दिस क्लियर, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल था, लेट्स टेक अ कपल मोर एग्जांपल्स। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई फर्स्ट एग्जांपल में समझ में आए नहीं है, नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल में समझ में आ ही जाता है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ओके, लेट्स से ओके, लेट्स से क्या किया जाए इसको, लेट्स से कि अनदर एग्जांपल, ठीक है, देखो ध्यान दो, लेट्स से रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज, क्या वैल्यू चाहिए बताओ, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज 5, ठीक है, 5 मोलर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज, कुछ एक अच्छा वैल्यू बताओ, 10, ज्यादा अच्छा नहीं हो गया, ठीक है, इज 10 मोलर, नाउ, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium, let's say कि 10 moles 10 moles of P is added, ठीक है, at equilibrium 10 moles of P is added, find concentration of R and P when equilibrium is, चलो अब हम आसान वाला वर्ड यूज करते हैं, is regained, ठीक है, इसमें तो डेफिनेटली सिंगल ही है, ओके यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल,
इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, ये वाला आप खुद से करो। सबसे पहले सिर्फ आप इतना बताओ कि आपका रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। करेक्ट, आपका रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब आप समझ ही गए हो, कंप्लीट करो इसे। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 2 liters. When equilibrium is regained, volume of vessel is 2 liters. बिल्कुल भी नहीं। आप अपने नोट्स चेक करो। ठीक है, so we have one option. So we have one option, RP. So we have one option 20/3, 40/3. ठीक है, हम देखते हैं, we'll check. Option B. ठीक है, another same option. Okay, we have another 25/3. 25/3 यहाँ पे क्या है, R. 25/3 क्या है, R. ओके, और इसका वैल्यू अच्छा, ये चीज x है क्या? नहीं, आप मेरे को r और p का वैल्यू बोलो ना। आप मेरे को r और p का वैल्यू बोलो। अभी तक तो सबके सब सेम ही बोल रहे हैं, 20/3, 40/3। ये जो आपने 50/3 बोला, ये किसका वैल्यू है? 25/3 एंड 50/3। ओके, 25/3 एंड 50/3। ठीक है, ऑप्शन सी। -10/3 कैसे होगा मेरे भाई? -10/3 तो पॉसिबल ही नहीं है। 40/3 80/3 है। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन ही आप मुझे बता रहे हो ना? ठीक है, ये आप सभी मुझे कॉन्सेंट्रेशन ही बता रहे हो ना? आपने ध्यान दिया ना, यहाँ पे 2 लीटर है। पिछले सारे केसेस में 1 लीटर था, यहाँ पे 2 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। यहाँ पे तो आपको सिर्फ मोल्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे मोल्स है, तो आपको वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा टू गेट दी कॉन्सेंट्रेशन। 25/3, 15/3। ओके, एंड ऑप्शन डी तो आप सभी को पता ही है। चेक करें? नहीं, आप लोग 2 मिनट और लो। ठीक है, 2 मिनट और लो। ऑब्वियसली आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। आपने प्रोडक्ट ऐड किया है एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड जाएगा।
ठीक है, वहां से चेक कर लेंगे, वहां से चेक कर लेंगे। वॉल्यूम का यूज जो है वो मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने के काम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी कैसे आएगा? मोल्स बाय वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर तो मैंने आपको मोल्स दिया ना, 10 मोल्स ऑफ पी इज एडेड, तो उसको आपको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्सेंट्रेशन में आप कॉन्सेंट्रेशन ही ऐड करोगे। ये मोलारिटी है, ठीक है, दिस इज मोलारिटी, दिस इज मोल्स। ठीक है, देखो अब हम चेक कर रहे हैं। सो R gives you P, ठीक है, at equilibrium इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 5 मोलर, मोलर इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 10 मोलर। क्लियरली आपका Kc तो आ ही गया है, विच इज P बाई R, ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। सो क्लियरली द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज Kc इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो मैंने 10 मोल्स ऑफ P ऐड किया है, ठीक है, 10 मोल्स ऑफ P ऐड किया है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 2 लीटर्स। सो 10 मोल्स 2 लीटर्स, मैंने एडिशनल कितना कॉन्सेंट्रेशन ऐड किया है बताओ? 5 ऐड किया है, करेक्ट, ठीक है, आई हैव एडेड एन एडिशनल ऑफ 5। तो अब ये 10 के जगह जो है ये कितना हो गया? ये 15 हो गया, ठीक है, ये जो है ये 15 हो गया, ठीक है, और ये जो है ये तो एज इट इज 5 का 5 ही रहा। अब अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है तो माय रिएक्शन शिफ्ट्स इन दी, करेक्ट, शिफ्ट्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब x आएगा, माइनस x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस x आएगा, ठीक है। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। सो सेम चीज P बाय R, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन is equal to Kc, which is equal to 15 minus x by 5 plus x, which is equal to 2। अब तो ये सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। सो चलो इसको सॉल्व कर ही देते हैं। सो 15 माइनस एक्स, आपको माइनस एक्स प्लस एक्स, रुको पहले मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, ठीक है, 10 प्लस 2x, सो 5 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो बस अब आप यहाँ पे चेंज कर दो, देखो यही आया क्या? 5 इज इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 5/3, ठीक है। सो आपका a क्या आ जाएगा? 5 प्लस 5/3, दैट इज योर 20/3, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 15 माइनस 5/3, दैट इज योर 45 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा 40/3, ठीक है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा इसलिए आपने माइनस एक्स लिया, ये चीज इंक्रीज करेगा इसलिए आपने प्लस एक्स लिया। दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ, ये वाला कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? Y is 5m added to the product, गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपको क्लियरली दिया हुआ है, तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँ क्या? ठीक है, 10 मोल्स है, 2 लीटर्स है, ऑब्वियसली मोलारिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। मोल्स जो है वो 10 है, वॉल्यूम जो है वो 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है, इज एडेड, ओके। आपको प्लस एक्स माइनस एक्स क्या समझ में नहीं आया? आप यस, आप इसको मोल्स या मोलारिटी दोनों में ही डील कर सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन आप यूनिफॉर्म रखो, या तो आप दोनों को ही मोल्स में रखो या तो आप दोनों को ही मोलारिटी में रखो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। x gives you y, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या वैल्यू चाहिए बताओ? एट इक्विलिब्रियम, चलो इसको 4 लेते हैं हम, 4 मोलर, ठीक है, इसका क्या वैल्यू चाहिए बताओ? इतना आसान नहीं, कुछ और, चलो ठीक है, 2 मोलर, ठीक है, दैट्स अ गुड वैल्यू, ठीक है।
ना अब देखो इसमें क्या हुआ है, आपको दे दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, कितना चाहिए बताओ, वॉल्यूम ऑफ वेसल 5 लीटर्स, चलो ठीक है, ठीक है, ये आप ही को कैलकुलेशन करना है, मुझे तो करना नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 5 लीटर्स, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम 20 moles of x, 20 moles of x and 15 moles of y was added, ठीक है। फाइंड concentration of x and concentration of y when equilibrium is re-established, is regained। ट्राई करो। खुद से ट्राई करो। So we have one option, एक सेकंड को, so we have one option 26 by 3 and 13 by 3, we have another option, क्या था, 82 by 3, okay, so 82 by 3 and 41 by 3, okay। सबसे पहले आप ये बताओ, आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए या बैकवर्ड। अगर आपका एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सिंपली ये होता है, ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर आपका एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ गया उसका मतलब सिंपली ये है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है। कि सपोज करो अगर आपने फॉरवर्ड अज्यूम किया और आपका वैल्यू नेगेटिव हो गया, उसका एक्चुअल मतलब ये था कि आपका रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में बैकवर्ड में जाना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। डिस्कस करें।
होमवर्क, ठीक है, इसको होमवर्क छोड़ देते हैं। चलो 2 मिनट में खत्म हो ही जाएगा, ठीक है, चलो इसको 2 मिनट में खत्म कर ही देते हैं। देखो सो केसी, देखो मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट बता रहा हूँ, आप सिर्फ देखते जाओ। केसी क्या आएगा, वाई बाई एक्स आएगा, ठीक है। सो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2/4, दैट इज केसी इज हाफ, ठीक है, केसी का वैल्यू जो है वो हाफ है, चलो ठीक है। अब देखो 20 मोल्स ऑफ एक्स 5 लीटर, तो यानी कि एक्चुअल में मैंने ऐड कितना किया, +4 ऐड किया, ठीक है। एंड यहाँ पे 15 मोल्स ऑफ वाई यानी कि +3 मैंने ऐड किया, ठीक है। सो राइट नाउ एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है, ठीक है, राइट नाउ व्हेन आई एम नॉट डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, राइट नाउ इसका वैल्यू कहता है दिस इज 8 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो अब ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आई कैन फाइंड आउट यूजिंग क्यूसी, ठीक है। क्यूसी क्या है, y बाई एक्स विच इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये हाफ से ग्रेटर है या लेसर है, ठीक है। क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन के, ठीक है। और अगर Q K से ग्रेटर होता है तो आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे -x आएगा, यहाँ पर जो है आपका +x आएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना था कि आपको QC के हेल्प से आपको ये पता करना था कि आपका रिएक्शन जो है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पिछले सारे केसेस में इजी था क्योंकि वी वर ओनली एडिंग इन वन डायरेक्शन, बट हियर सिंस वी हैव एडेड इन बोथ, ठीक है, सो QC विल गिव यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब तो आप निकाल ही सकते हो, सो 5 - x by 8 plus x इज इक्वल टू हाफ। अब तो इसके आगे आप सॉल्व कर ही सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। सो 10 - 2x इज इक्वल टू 8 plus x, और 2 इज इक्वल टू 3x, ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3, ओके। सो x इज इक्वल टू 2/3, सो ये आपका आ जाएगा 8 + 2/3 24 26/3। तो क्लियरली ये जो है ये आपका आ जाएगा 13/3, ठीक है। बस अब आप वापस से पूछ लो कि -x क्यों हुआ। अभी हमने डिस्कस किया कि आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड 20 मोल्स तो था, बट हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, I'll be uploading all videos today, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।